ओम शांति। 30 दिसंबर। बाबा की शुरुआत ही बहुत सुंदर है। तुम्हें सत्य बाप से सत्य का वरदान मिल जाता है। ये सत्य सतयुग त्रेता 2 युग तक चलता है। वहां तुम सत्य धर्म में होते हो। वहां कोई विकर्म नहीं होता है। कर्म तो वहां भी करने होते हैं लेकिन अकर्म बन जाते हैं। तो तुम्हें अब सत्य मार्ग पर चलना है। तुम्हें कभी झूठ का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये ज्ञान मैं ही तुम्हें आकर देता हूँ। तुम भी समझते हो बाबा के अलावा ये ज्ञान न पहले किसी ने दिया न कोई दे सकता, क्योंकि वही एक ज्ञान का सागर है। इस समय वो आकर सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने बताया तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर कैसे ये चक्र घूमा और तुम पुजारी बन गए। वहां तुम स्वयं पूज्य थे तो किसी की पूजा नहीं करते थे। द्वापर के बाद तुमने अपनी ही पूजा शुरू की, इसलिए कहा जाता है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। लोगों ने भगवान के लिए ये समझ लिया कि भगवान अनेक रूपों से प्रकट होकर अपनी ही पूजा करता है। नहीं, ये गलत है। भगवान को पूजा करने की जरूरत नहीं। हम सब देवी देवता थे और जन्म लेते लेते अब हम यहाँ आ गए हैं तो अपने ही चित्रों की पूजा कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। श्री कृष्ण तो देहधारी है। देहधारी में संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। ये राज है बहुत बड़ा। मैं ही इस ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें ये संपूर्ण ज्ञान देता हूँ। तुम अब मेरे सम्मुख बैठे हो। पहले तुम भक्ति करते थे, तीर्थों पर जाते थे। सतयुग में किसी भी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं रहती। बहुत नशे की बात बाबा ने कही। इस समय तुम्हारा बहुत महत्व है। इन लक्ष्मी नारायण का भी इतना महत्व नहीं है। वो तो राज करते हैं जैसे और राजा राज करते थे। उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। लेकिन तुम सैल्वेशन आर्मी हो, सबको मुक्त करने वाली। पहले तुम मायावी मिशन में थे, अब तुम ईश्वरीय मिशन में आ गए हो। तुम्हारा बहुत बड़ा महत्व है। बस तुम्हें निडर बनना है, निर्भय होना है। जब तुम पूरे आत्माभिमानी बन जाते हो तो तुम्हें किसी का कोई भय नहीं रहता है। मैंने तुम्हें आत्माभिमानी बनना सिखाया है क्योंकि तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। यह निर्विकारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। इसलिए बाबा ने कहा तुम प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, जिसे बात कर रहे वो भी आत्मा है, क्योंकि बिना आत्माभिमानी बने कोई निर्विकारी नहीं बन सकता। ये काम महाशत्रु है। इस पर ही तुम्हें जीत पानी है। इस पर तुमने जीत पाई थी। तुम ही महावीर महावीरनिया हो। अब फिर से तुम्हें भाई भाई होकर रहना है, यानी आत्मिक दृष्टि वृत्ति में रहना है। वैसे भी तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो, तो भाई बहनें भी हो गए। वो अभ्यास भी कर सकते हो और ये अभ्यास भी करो। सब आत्माएं हैं, मैं भी आत्मा हूँ। और योग बल बढ़ाओ। योग बल की बड़ी महिमा है। इस योग बल से तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे और तुम संपूर्ण निर्विकारी भी बन जाओगे। तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हें लक्ष्य मिल गया है। तुम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो बहुत बड़ा लक्ष्य मिल गया है। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। पर बच्चों को संशय हो जाता है। अच्छे अच्छे महारथियाँ भी संशय बुद्धि हो जाते हैं। इसलिए दिखाया है, गज को ग्रहा ने पकड़ लिया था। ये ग्रहा है माया। अच्छे अच्छे महारथियों को भी संशय आ जाता है। जब मैं कह रहा हूं मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाने आया हूं, तुम्हें भगवान पढ़ा रहे हैं,
मैं निराकार हूँ तो ब्रह्मा के तन में आता हूँ। फिर भी बच्चों को संशय आता रहता है। कई बच्चे सोचते हैं, बाबा ने एक मजेदार बात कही कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर मुरली चलाकर चले जाते हैं या यहीं रह जाते हैं। अभी ब्रह्मा बाबा कह रहे, देखो हम तो ये शिव बाबा से नहीं पूछ सकते, आप चले जाते हो यहीं रहते हो, तुम पूछ लेना। तो फिर बाबा ही उत्तर दे रहे, बच्चे मुझे बहुत काम करने पड़ते हैं सारा दिन, भक्तों के पास भी जाना पड़ता है, कई बच्चों के पास जाना पड़ता है जिनके द्वारा सेवा करानी होती है, तो मैं सारा समय इसमें नहीं रहूँगा, लेकिन जब ये याद करता है मैं आ जाता हूँ। तो बाबा कह रहे, तुम्हें बिल्कुल संपूर्ण रूप से निश्चय बुद्धि होना चाहिए। संशय होते ही तुम्हारी स्थिति बिगड़ेगी, तुम्हारा पद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। अगर पढ़ाने वाले में ही संशय हो गया तो कैसे तुम आगे बढ़ोगे, कैसे उच्च पद पाओगे। फिर ब्रह्मा बाबा अपने लिए कह रहे हैं, मैं भी अभी कर्मातीत नहीं बना हूँ, मुझे भी संपूर्ण बनना है, मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, वैसे तुम बच्चे भी बहुत मेहनत करो। तो बाबा हम सभी को भिन्न भिन्न रूप से प्रेरित कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, तुम्हें इस पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है और आत्मिक दृष्टि वृत्ति बनानी है, इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, इसी में मेहनत है, ये अभ्यास तुम्हें बार बार करना है, इससे ही तुम पावन बनोगे, क्योंकि अब तुम्हें घर भी जाना है वापस, फिर देवता बनकर लौटना है, तो तुम्हें राज करना है, घर जाने के लिए संपूर्ण पावन बनना ही होगा। संपूर्ण पावन बनने के लिए योग बल और आत्मिक दृष्टि सभी भाई भाई हैं, इसका अभ्यास निरंतर बढ़ाते चलो। वरदान है, दृढ़ संकल्प के द्वारा अपनी सभी कमजोरियों को समाप्त करके समर्थात्मा बनो। देखिए, किसी में निराश होने की एक कमजोरी होती है, किसी में कोई कमजोर संस्कार होता है, कोई बुरी आदत पड़ी होती है, कोई परिस्थिति के वश हो जाते हैं, लेकिन बहुत दृढ़ संकल्प करो तो सहज ही इन पर विजय होगी और तुम्हें नशा रहेगा। विजय तो हमारे गले की माला है, तब तुम बहुत समर्थ बन जाओगे, अर्थात पावरफुल बन जाओगे। स्लोगन है, जो साधन मिले हैं वो आराम के लिए नहीं, सेवाओं के लिए मिले हैं। तो आज हम सभी फिर से आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे। मैं भी आत्मा हूँ, इस देह में विराजमान हूँ भ्रकुटी की कुटिया में, और जिसको भी देखें वो सब आत्माएं हैं। हर घंटे में एक बार इसका अटेंशन अवश्य देंगे तो प्योरिटी की स्थिति बढ़ती जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.